साथियों नमस्कार। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई है उसके लिए सामान्य ज्ञान के ये हमारा 2 नंबर क्लास है। एक क्लास हमने कर दी है, ये हमारी 2 नंबर क्लास है। इस 2 नंबर क्लास के अंदर भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप हमें जरूर देखिए वीडियो को पूरा एंड तक। बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन की भर्ती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज अपडेट है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे बड़ा अपडेट है। अगर आप भी अच्छी तरह से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 पेपर सेट है, मात्र 100 रुपीज़ है, ओनली 100 रुपीज़ में। और इसमें कुछ डिस्काउंट है वो भी आप हमें कर दीजिए। तो ये पर आप देख लीजिए, आप फ़ोन नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9461 041 363। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन भर्ती 2025 का सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट करें। जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। तो आप मैसेज कीजिए और हमारे साथ में कुछ पीडीएफ वगैरह है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। पूरा सिलेबस नवीनतम सिलेबस के अनुसार दे रखे हैं। पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प रहने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं वो भी हम करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे जो आपका जनरल अवेयरनेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यहाँ से कम आपको 2 सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। 1949 के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 10 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत काफी हेल्प करने वाला है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? दोस्तों ये एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई है जो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक का है। अगला देखिए, बेसल मापदंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन के लिए। ये देखिए, रेपो रेट दर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट से संबंधित सवाल पूछा गया है तो आपको भी पूछा जा सकता है क्या है रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, इसे रेपो रेट कहते हैं। अगला देखिए, विमुद्रीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि मौजूदी जो वर्तमान में जो मुद्रा होती है उनकी कानूनी निर्माण से हटाना। यानी मान लीजिए जैसे 2000 के नोट बंद हुए और 1000 और 500 के रुपए बंद हो, नोट बंद हो, वो होता है विमुद्रीकरण। यानी कहीं वर्षों के बाद मुद्रा को कानूनी रूप से हटाना जरूरी है, क्योंकि जैसे फ्रॉड है ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो मुद्राएं रोकने के लिए इसका काम करता है। और जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो सब कैश में काम करते हैं, तो ये इसलिए इनकी जरूरत बहुत होती है विमुद्रीकरण की। बैंकिंग लोकपाल क्या है? दोस्तों बैंकिंग लोकपाल एक निजी वित्तीय सलाहकार जो सलाहकार देते हैं, और आपको भी सलाह देने वाले बहुत हैं कि भैया इसका एग्जाम नहीं है, इसका एग्जाम का फॉर्म भरो, इसके एग्जाम का फॉर्म है। लेकिन आपके मन के अंदर जो अपडेट है उसी की आप तैयारी करें, अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। चालू खाते किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों चालू खातों की बात करें, चालू खाते किस प्रकार के होते हैं? चालू खाते ही होते हैं जो करंट अकाउंट्स को कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। इसमें पैसा कितना भी जमा करो लेकिन ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप कितने भी पैसे जमा करोगे ना, पैसे जमा करो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको जो ब्याज है वो ब्याज नहीं मिलने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, गैर निष्पक्षम एनपीए। एनपीए जैसे आपने एक लोन ले लिया, अब लोन ले लिया, आपने लोन लिया, लोन के पैसे किस्तें आने लगी लेकिन आप चुकाया नहीं, तो वो एनपीए में चला जाएगा। एक ऋण को चुकाया नहीं जा सकता है। आपने 1 लाख का लोन दिया, 5 किस्तें भरी, उसके बाद बोल दिया हम लोन नहीं चुके, इसे बोलते हैं एनपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीए कहा जाता है। ये देखिए, भारत में वित्तीय समायोजन का कार्य क्या है? वित्तीय समायोजन का कार्य क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यस, सभी नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवा तक पहुंचाना। सभी जो देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। अभी 2000 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013-14 के अंदर एक योजना आई थी जनधन, जो जनधन के माध्यम से खाते खोले जाते हैं, तो एक प्रकार की योजना थी जीरो बैलेंस खाते खोलना, इसी का सबसे बड़ा भाग था। अब डिजिटल बैंकिंग के बारे में क्या होता है? तो डिजिटल बैंकिंग क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेवाओं के लिए विभिन्न डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना, जैसे आपने मोबाइल के अंदर फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सारी आ रखी है।
अब हम कुछ इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित बात करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है, इंटरनेट बैंकिंग को किस किस नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है और ई बैंकिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब हो जाए ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग से खाते की राशि जांच कर सकते, बिल्कुल कर सकते, धन को फोन पे से कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते, रिचार्ज का मत हाथों हाथ रिचार्ज कर दिए, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के क्या फायदे हैं। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के ये फायदे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप काम कर सकते हो, कम शुल्क के अंदर तेज लेन देन। आपने बोला कि सर मुझे ऑनलाइन पेपर सेट चाहिए, तो मैंने बोला आप व्हाट्सएप कर लीजिए, तो आपने व्हाट्सएप किया 946141 363। मैंने आपको एक लिंक भेजा, इस लिंक को डाउनलोड किया और आपने 10 पेपर सेट आपने फटाफट देख लिया और टेस्ट देने शुरू हो गए। ये होता है, सब इसका राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट आंसर। इंटरनेट बैंकिंग में स्कीमिंग क्या है। स्कीमिंग क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुन लेना, यानी जैसे कोई क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुनना। चलिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको क्या मोबाइल डिवाइस की जरूरत नहीं, जरूरत है आपको पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग शुरू आईसीआईसी बैंक ने की, इसने आईसीआईसी बैंक ने की। वर्तमान में सारों बैंकों के अंदर, लेकिन आईसीआईसी। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या अंतर है। उपयोग में आसानी, उपलब्धता, सुरक्षा, सभी आ जाएगा। यस, सभी। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप क्या नहीं कर सकते। इसने पूछा आप क्या नहीं कर सकते। बैंक पैसे जमा कर सकते, यस। पैसे निकाल सकते, यस। ऋणों के लिए आवेदन कर सकते, लेकिन शाखा में बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यही पूछे आप क्या नहीं कर सकते। इंटरनेट बैंकिंग में NEFT, देखिए NEFT का मतलब क्या है। पैसों को ट्रांसफर करना होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड। नेफ्ट कर दो, आरटीजीएस कर दो, बहुत प्रकार के होते हैं वो आप। ये सवाल पूछ लिया गया है इंटरनेट बैंकिंग में आरटीजीएस, मैंने बोला आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये हाथों चला जाता है और इसके लिए हाथों बोले तो 10 से 15 मिनट में चला जाता है। और जो NEFT है वो चलता है 15 से 25 मिनट के अंदर चला जाता है। तो इसका चार्ज भी कम है और इसका चार्ज भी ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।